हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ भी अजय के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो उमा होता है वो पेशेंट का इलाज करने के लिए जाता है, पर उसके साथ में धोखा होता है। वो पेशेंट उसे पीछे से लात मारता है। वो एक कार आती है और उसका एक्सीडेंट करती है, बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट कर देते हैं। और फिर बाद में उमा जो है नीचे गिर जाता है। पहले ही वो घायल होता है, फिर कुछ लोग आते हैं और उसे काफ़ी पीटने लगते हैं। वो पूरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है। उसके सर पर काफ़ी वार करते हैं उमा के। उमा जो है एकदम से घायल होता है और फिर उसके सामने उसके बाइक एम्बुलेंस जो है वो तोड़ रहे होते हैं गुंडे, क्योंकि वो पराग ने भेजे हुए गुंडे होते हैं। पूरी उसकी बाइक एम्बुलेंस तोड़ फोड़ कर सब जो है वो चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं। उमा जो है हाथ से रोकने की कोशिश करता है, पर उमा जो है काफ़ी घायल हो जाता है। उमा के सर पर चोट आती है और उमा जो है वो बेहोश होने लगता है। तभी कनक की से याद आती है कि कनक को उसने प्रपोज़ किया था और कनक के बारे में सब बात जो है उसके दिमाग में घूम रही होती है। उमा जो है वो उसकी सांस रोक देता है और वो नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ कनक जो है वो ढूंढ रही होती है उमा को, और तभी उसे उमा की बाइक एम्बुलेंस नज़र आती है। उमा के बाइक एम्बुलेंस के पास जाती है वो, और फिर वो सोचने लगती है कि किसने किया। तभी वो उमा उमा कर चिल्लाने लगती है। फिर बाद में वो भागते हुए जाती है, उसे उमा नज़र आ जाता है। कनक जो है काफ़ी घबरा जाती है। उमा का ब्रेसलेट उसे टूटा हुआ वहाँ पर नज़र आता है। फिर कनक जो है परेशान होते हुए उमा के पास भागते हुए जाती है, और उमा की हालत देख कर तो कनक को खुद का रोना कंट्रोल ही नहीं हो पाता। वो कहती है कि उमा उठो, क्या हुआ उमा तुम्हें। जैसे ही उमा को देखती है वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि उमा जो है खून से लथपथ होता है। कनक उसे उठाने की कोशिश करती है, उसकी पल्स वगैरह चेक करती है तो उसकी पल्स जो है काफ़ी डाउन हो जाती है और उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो रही होती है। कनक जो है काफ़ी परेशान होती है। वो सोचती है कि जल्दी से मैं आदि को कॉल करूं, पर उसका फ़ोन गिर जाता है। फिर कनक जो है वो सोचती है कि नहीं, मुझे भी अभी उमा को बचाना पड़ेगा। तो वो कनक जो है उमा को सीएफ देती है और जो है उसकी सांस लाने की कोशिश कर रही होती है, और बेसिक ट्रीटमेंट जो होती है उमा को देने लगती है, क्योंकि उमा की सांस जो है एकदम से रुक जाती है। कनक काफ़ी परेशान होती है, तो उमा को सांस में सांस आती है। फिर कनक थोड़ी ठीक महसूस करती है। उतने में वहाँ पर आदि आ जाता है। आदि कहता है कि क्या हुआ पतलून ब्रो को। दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर जो है उमा की ट्रीटमेंट करने लगते हैं, और फिर बाद में डॉक्टर जो है वो बाहर आ जाते हैं। कनक और आदित्य जो है पूछने लगते हैं कि उमा को क्या हुआ है और कब तक ठीक हो जाएगा। तभी वो डॉक्टर कहने लगते हैं कि अभी खतरे से बाहर है, पर कब होश में आएगा ये बता नहीं सकते। 3 महीने के बाद में भी उमा की वही हालत होती है। कनक काफ़ी परेशान होती है। कनक जो है उमा से बातें करती रहती है, उसके पास आकर पढ़ते बैठती है, और ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। फिर 6 महीने के बाद भी उमा की वही हालत होती है। कनक जो है काफ़ी रोने लगती है, उमा को देखती है। वो इमोशनल हो जाती है, उमा के बारे में सोचने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है कि अब तक जो है उमा होश में ही नहीं आया है, इतने गहरे नींद में वो सो गया है। फिर 6 महीने के बाद भी उमा की वही हालत होती है। कनक वहाँ पर जाती है, उमा से बातें करने लगती है, उमा को जो है वो होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उमा जो है कोमा में होता है। फिर बाद में उमा को होश ही नहीं आता। तभी आदित्य वहाँ पर आता है, कनक के कंधे पे हाथ रखता है और उसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो जाता है। आदित्य भी कहता है कि पतलून ब्रो कब उठोगे तुम, ऐसे बातें करने लगता है। कनक को काफ़ी बुरा लगता है। कनक जो है वो हाथ पर हाथ रख कर सो जाती है। तभी आदित्य भी दूसरी तरफ सोया होता है। उतने में जो उमा होता है वो कहने लगता है कनक कनक कहकर वो आवाज़ लगाने लगता है। तभी सब जो है आदित्य जो है सबको आवाज़ लगाकर जो है वहाँ पर बुला देता है और कहता है कि पतलून ब्रो को होश आ गया है। पर उमा जो है उसका वो उसका थोड़ी सी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। वो कनक को ढकल देता है और कहता है कि किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने, मुझे नहीं पसंद इस तरह के कपड़े, तुम्हें पता है ना कनक। तभी वो कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो कहता है कि बिल्कुल ठीक, साइड में हो जाओ। और पिछले 2 साल पुराना उमा जो है वो बन जाता है। तभी कनक उसे कहने लगती कि उमा तुम ठीक हो गए हो, मैं फ़ोन लगाकर सबको बता देती हूँ। तभी उसके हाथ में से फ़ोन छीन लेता है और फ़ोन फेंक देता है और कहता है कि मैं, तुम्हें पता है ना कि मुझे आधुनिक उपकरण पसंद नहीं है, ऐसा कहकर वो फेंक देता है। फिर बाद में वो पहले वाला उमा बन जाता है। डॉक्टर वहाँ पर आते हैं, उसकी तबीयत ख़राब होने पर उसे चेक वगैरह कर लेते हैं, और फिर बाद में बाहर आते हैं। तभी कनक जो है पूछने लगती है डॉक्टर से कि उमा को क्या हुआ है, इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। तभी डॉक्टर कहने लगते हैं कि उमा जो है वो उसकी तबीयत जो है ख़राब हो गई है और पिछले 2 साल पहले चले गया है वो। दूसरी तरफ कनक और बाकी सब जो है वो
पायल के लिए जो है वो बच्चा गोद लेकर आते हैं। तभी कनक जो है बच्चा ला लेती है और भावुक को कहने लगती है कि अनाथ बच्चा, इसे सहारा देने के लिए मैंने यहाँ पर लाया है। फिर पायल कहती है कि तुम तुम्हारे घर ही लेकर चले जाती। तभी वो कहने लगती है कि उमा की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं इसे अपने घर ही रखती। भावुक कहती है कि लाडापन ने मरने दे, मैं इसे संभाल लूँगी। ऐसा कहकर जो है वो रख लेती है पायल गोद में, नहीं लेती उसे। दूसरी तरफ जो उमा है उससे काफ़ी सब डर रहे होते हैं, क्योंकि वो पिछले वाला उमा बन जाता है। कनक जो है खड़े होकर पानी पीती है। तभी उमा पीछे से आता है और उसे टोकते हुए कहता है कि कितनी बार कहा कि पानी जो है बैठकर पीना चाहिए, खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा उसे कहता है। फिर बाद में वहाँ पर जो है सब देखने लगते हैं उमा के पास। उमा जो है सबके ऊपर गुस्सा होता है और आदि को कहने लगता है कि कितनी बार कहा कि तुम इससे बैठो, तुम नहीं सुधरोगे ना, ऐसा उसे कहने लगता है। और कनक को कहता है कि दूसरे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ऐसा कनक को वो कहता है और वहाँ से जो है वो चले जाता है। दूसरी तरफ आदि को जो है चाय पीने का काफ़ी दिल कर रहा होता है, इसलिए वो टेबल के नीचे छुप कर जो है चाय पी रहा होता है, ताकि उसे जो है वो देख ना पाए कोई। दूसरी तरफ कनक जो है वो ड्रेस चेंज कर कर आ जाती है। तभी आदि को लगता है कि घर में कौन आ गई। फिर बाद में वो कहता है कि कौन हो तुम। तभी कनक वहाँ पर आती है और कहती है कि वाह, चाय पी रहे हो तुम। और फिर उसके हाथ में से जो है चाय का कप ले लेती है और कहती है कि मुझे भी चाय पीने का काफ़ी मन कर रहा था, लाओ। और दोनों जो है नीचे बैठकर चाय पी रहे होते। उतने में वहाँ पर उमा आकर खड़े हो जाता है। तभी कनक कहती कि कौन है ये? और फिर बाद में वो देखने लगती है तो उमा वहाँ पर खड़ा होता है। तभी कनक और आदित्य जो है काफ़ी डर जाते हैं, अभी ये सबके ऊपर गुस्सा होगा सोचकर। फिर कनक और आदि वहाँ पर आ जाते हैं। फिर बाद में वो कनक को गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने मना किया था ना तुम्हें चाय पीने के लिए, कोई भी व्यसन जो है इस घर में मना है, तुम भूल गई कनक। तभी कनक को पुराने वाला उमा याद आता है। वो कहती है कि हाँ। फिर बाद में वो चाय का ग्लास उसके हाथ में से ले लेता है और उसे पानी देता है। फिर आदित्य को कहता है कि तुम कमरे में हो, ऐसा कहकर जो है आदि को कमरे में वो बुला लेता है। दूसरी तरफ घर में जो है वो बच्चा काफ़ी रो रहा होता है। सरस और भाभो का प्लान होता है कि बच्चा कुछ भी कर कर जो है पायल संभाले। फिर और बच्चा रोने लगता है। तभी पायल जो है उसे गोद में उठा लेती है और पायल की और बच्चे के लिए जो है ममता जाग जाती है। घर में जो है सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। तभी आदित्य कहने लगता है कि इसमें से इतना घी नितर रहा है, मेरी बॉडी कैसे बनेगी, ऐसा वो कहने लगता है। और फिर बाद में जो है सब जो है बातें करने लगते हैं। तभी उमा जो है सबके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक तो ऐसे टेबल पर खाने के लिए बिठा दिया और वापस इतनी बातें कर रहे हो, चुपचाप खाना खाओ, समझ में नहीं आता कि तुम्हें, ऐसा गुस्सा करते हुए कहने लगता है। उतने में कनक जो है वहाँ से आ जाती है कॉलेज से। वो कहता है कि कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि उमा आप भूल गए ना फिर से कि पैरामेडिकल की स्टडी मैंने ज्वाइन की है। तभी उमा जो उससे कहने लगता है कि अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये पढ़ने लिखने की उम्र नहीं है, अब तुम बाहर नहीं जाओगी और तुम जो है पैरामेडिकल की स्टडी नहीं करूँगी, ऐसा कनक से वो कह देता है। तभी कनक कहती है कि मेरा सपना है। फिर उमा कहता है कि हमारे घर में जो है औरतें दहलीज के अंदर ही अच्छी दिखती है और बाहर जाना जो है हमारे संस्कारों के खिलाफ है, ऐसा उमा उसे कहने लगता है। वो उमा उसे कहने लगता है कि तुम्हें मुझ में और पैरामेडिकल स्टडी में से किसी एक को चुनना होगा, यानी डॉक्टर की स्टडी और उमा में से किसी एक को चुनना होगा, ऐसा कनक को कहता है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।